हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट है वर्णमाला से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर एक बार इसको अच्छे से देख लोगे तो वर्णमाला वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन है वर्ण। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, सेकंड है वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो राइट ऑप्शन है इसमें द वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट है, ये रेलवे में 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कंठी ध्वनियाँ कौन सी हैं। क, ख, ब में है ये, र, च, ज, ट, अण। तो कंठे ध्वनियाँ हैं ऑप्शन ए, क और ख। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ये भी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो इसमें मूर्धन्य व्यंजन है से, डे और ढे। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन है, देखिए इसमें ऑप्शन है ए में है छ, झ, बे का है क, ख, से का है थे, धे और दे का है फे और भे। तो इसका राइट आंसर होगा बे, के और गे। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ये रेलवे 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, से, ने, गे या फिर जे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बे का ने। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य। तो ए आई वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं। ये रेलवे 1997 और टीजीटी 2014 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आयोग व हैं ए, आ, ई, उ या अंग ए। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दे का अंग और ए है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो ऑप्शन है इसमें पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन होता है जो एक ही वर्ण दो बार आए। से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। से है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी, क्योंकि ये छूकर निकलते हैं। इसमें द आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ख, ग, उ, ए, ओ, श और श। तो इसमें नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ए का ख और ग। इसके नीचे ख और ग के नीचे जो बिंदु आता है वो वाला नवीन ध्वनियों में काउंट किया जाता है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ख, च, मैं या फिर ठ। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा मैं। कौन सा अमानक वर्ण है। ख, ध, भ या ल। तो द का इसमें अमानक वर्ण होगा। क, ज, फ, ग ध्वनियाँ किसकी हैं। तो क, ज, फ और ग ध्वनियाँ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जिन्हें
वर्ण के नीचे जो बिंदु आता है इसको नुक्ता बोला जाता है। जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगी होती है वो अरबी फारसी के वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 50, 51, 52, 53। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें 52। एक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? एक्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य या संयुक्त वर्ण? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में एक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी वर्णमाला में किसके बाद आता है? ऑप्शन होगा इसमें क, छ, त्र और झ। तो इसका क के बाद क्रम आता है। नेक्स्ट है, त्रय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यह सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। त्रय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? त प्लस र, त हलंत प्लस र, त प्लस ध, ज प्लस र। तो इसमें होगा ब। राइट आंसर होगा त हलंत होगा और प्लस र। अघोष वर्ण कौन सा होता है? बैंक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अघोष वर्ण ए, ज, है, से। तो अघोष वर्ण होगा इसमें ए। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ये भी बैंक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत? तो घ का उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? तो संयुक्त व्यंजन देखिए, इसमें ऑप्शन है ढ, ज्ञ, अड़ और झ। तो संयुक्त व्यंजन होगा ज्ञ, जो ज और य के संयोग से बनता है। कौन सा वर्ण दंते नहीं है? ये भी बैंक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दंते नहीं है। तो दंते त, न, द और ट। त वर्ग दंते है तो इसलिए ट नहीं है। त, न, द ये दंते वर्ण है तो इसमें आंसर राइट होगा द का ट वाला नहीं है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ये बीएड परीक्षा में पूछा गया 2003 में क्वेश्चन। अनुस्वार, आयोगवा, अंतस्थ या एकारांत? तो जिनके बाद में ए आता है अंत में, जिन शब्दों के अंत में ए आता है वो एकारांत शब्द कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्ष वर्ण किनके योग से बनता है? ये अध्यापक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2003 का है। एक्ष वर्ण, इसमें ऑप्शन है क प्लस से, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस श। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का क प्लस श। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये बीएड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2004 में है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है और कुल संख्या 13 है और हिंदी वर्णमाला में काउंट 11 ही होते हैं। तो इसमें राइट कुल संख्या पूछी गई है तो द होगा 13। निम्न में से कौन सा वर्ण ट वर्ग से नहीं है? ये बीएड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में। तो ट वर्ग का होगा ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ ये। तो इसमें ट, ढ और ड ट वर्ग का है, से वाला घ नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा से। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है इसमें 32, 33, 34 और 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। से आंसर राइट है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? ये नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्च स्वर कौन सा होता है? आ, ई, ज और ढ। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। ए और आ दो पश्च स्वर में काउंट होते हैं तो इसमें आ पश्च स्वर है। निम्न में से कौन सा आयोग वा है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आयोग वा
ऑप्शन है इसमें विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो आयोगवा होता है, विसर्ग को आयोगवा भी कहा जाता है। ए राइट ऑप्शन होगा। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी नेट जेआरएफ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो छ वर्ग वाला तालव्य है तो छह तालव्य ही होगा। स ऑप्शन इसमें राइट है। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? ये उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? एक्ष, से, गे और त्रे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बे का। से इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तालव्य व्यंजन होते कौन से होते हैं? चे, छे, जे, झे। नेक्स्ट है टे, ठे, डे, ढे। नेक्स्ट ऑप्शन है ते, थे, दे, धे। और लास्ट है पे, फे, बे, भे। तो कौन सा होगा इसमें? राइट ऑप्शन होगा ए। तालव्य व्यंजन चे, छे, जे, झे वाला होता है। नेक्स्ट है ये, रे, ल किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये उत्तर प्रदेश बीएड 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये, रे, ल किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ओषम, अंतस्थ या ओष्ठ्य। तो ये, रे, ल ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा से। अनुनासिक का संबंध किस से होता है? अनुनासिक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुनासिक का संबंध किस से होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। तो राइट ऑप्शन से। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध किस से, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा से। वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बीएड परीक्षा 2008 में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या कुल पूछा जाए तो 13 होती है टोटल। नेक्स्ट है कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। ये नेट जेआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओ, ए, के या फिर ते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ओ कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये नेट जेआरएफ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। नेक्स्ट है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। फिर है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। नेक्स्ट है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो ये भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम होगा अध्याय वाला। पहले ध्वनि, फिर उसके बाद बना शब्द, शब्द के बाद बना पद और पद के बाद बनता है वाक्य। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें द। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये भी नेट जेआरएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसमें ए का है कंठे, तालव्य, वर्चे, दंते, ओष्ठे। नेक्स्ट ऑप्शन तालव्य, कंठे, ओष्ठे, दंते, वर्चे। नेक्स्ट है दंते, ओष्ठे, कंठ से और वर्च से और तालव्य। नेक्स्ट है ओष्ठे, वर्च से, तालव्य, कंठे और दंते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए कंठ से। नेक्स्ट है तालव्य, फिर वर्च से,
फिर दंते और फिर लास्ट है ओस से। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? नेट JRF 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षी किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर लय एक पार्श्विक ध्वनि है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।